Hi Zulkifil, right? Welcome to DroneX, right? एंड देखो आज मैंने तुम्हें इसलिए आई वेंट थ्रू योर कॉपीज एंड इसमें हम लोग क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, राइट? सो दिस टेस्ट यू हैव रिटन, ठीक है, इसको हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट, हाउ कैन यू टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ अ टेस्ट सीरीज? जो आपने टेस्ट बेसिकली लिखा है, मैंने इस कॉपीज के थ्रू किया गया ना, दैट इज नॉट द वे टू राइट द टेस्ट ना। मतलब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, आई विल बी फर्स्ट टेलिंग यू कि आखिर एक टेस्ट सीरीज का बेस्ट आप एडवांटेज कैसे उठा सकते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो तो। नहीं तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एंड आप इतना सारा पेपर भी वेस्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, बहुत सारे क्वेश्चन आपने खाली छोड़ रखे हैं, किसी में आधा लिखा है, किसी में नहीं लिखा है, राइट? ठीक है। सो जैसे पैराग्राफ्स वाइज लिख रखा है, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे जिससे कि आप मतलब ना टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। इनफैक्ट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू इवन अटेम्प्ट द मेंस का पेपर, है ना? क्योंकि सी या प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बेटा मेंस के लिए यहाँ पे आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। एंड ये वाला जो टेस्ट है वो ऑब्वियस ही बात है, राइट? द फर्स्ट पॉलिटी वाला GS2 मेरे पास आया है, ठीक है। तो मैंने कहा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तुम्हें बताता हूँ, सो दैट अब आगे आप मिस्टेक ना हो, है ना? देखो दो तरीके हैं सीखने के, या तो आप बार बार ऐसे लिखते रहो और फिर मेरे पास आता रहे और फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ कुछ बताऊँ कुछ बताऊँ, तो ये तरीका मुझे लगता है गलत है। दैट इज वाई एस्पिरेंट्स टेक 3 से 4 साल। या पहली बार हम ये गलती करेंगे, दूसरी बार ये गलती करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मतलब मेरा मानना है ना हमें पहली बार में सही करना है ना? तो यू हैव गॉट दिस कॉपी ना। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, तुम्हारे आंसर्स में एक बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले ना, ठीक है, राइट? क्या है, कैसे है, थोड़ा सा नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, मैं 2-4 पॉइंट ही बताऊंगा, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द टेस्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात आपको ये समझना है ना, ठीक है, राइट? एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक कर, ठीक है? एग्जामिनर डजंट वांट कि भैया मैं कॉपी चेक करूँ, है ना? उसको या मुझे पैसे मिल रहे हैं जस्ट टू टेल यू, है ना? सेम इज फॉर द यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। ही इज गेटिंग पेड, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज जॉब, है ना, कि भैया मेरे को ये कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें कैसे उसे, उस पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसे उसे कैसे इंटरेस्ट बनाओ? बाय राइटिंग इन सच अ मैनर जिससे वो इंटरेस्ट टू रीड। अब अगर आप खुद देखो, मैं आपको सिंपल पूछता हूँ, आप ये इतना पैराग्राफ लिख रहे हो, क्या ये पढ़ने में मजा आएगा? ठीक है, या फिर मैं आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे लिखूं, फिर एक ब्रेक दूं, फिर 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट अदर डायमेंशन लिखूं, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट। आपको पहली बात ये चीज, कोई भी ये ऐसे नहीं है, राइट? ये चीज इज मोर, ठीक है, चेकेबल, राइट? तो मेरे को अपनी कॉपी को यहाँ पे चेकेबल बनाना है, राइट, ताकि उसको मजा आए, तो मजा आए, उसका टास्क आसान करो। तुमने अब यहाँ मेरा टास्क क्या कर दिया, टास्क डिफिकल्ट कर दिया। प्लस जितनी आप ये स्पेसेस छोड़ रहे हो, उससे मुझे इस कॉपी को देख के तुरंत फील आ गया ये तो ऐसी कॉपी है। ऐसी कॉपी को तो अगर तुमने अच्छा भी लगाओ मैं जल्दी चेक कर दूंगा, है ना? तो हमें ये इंप्रेशन तो कभी भी देना ही नहीं है कॉपी में कि भैया, ठीक है, यू आर हैविंग अ टफ जॉब। नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल ही पार्ट देगा, उसे कोई इंटरेस्टेड भी नहीं आपका सिलेक्शन हो, पहली चीज। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, अपनी कॉपी को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, सो दैट आप उस कॉपी के, मतलब द एग्जामिनर एंजॉयज रीडिंग। सबसे पहले आप आपको सबसे पहले गलती आपने यहाँ पे करी, रिटन पॉइंट्स, पॉइंट्स में ही आंसर करना है। कोई कितना भी आपको बोले पैरा में करो, ये है वो है, नहीं, ठीक है, राइट? समझो। सेकेंड थिंग इज, आई विल अगेन से, किसी भी आदमी का इंटरेस्ट कब बनता है ना? मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कॉपीज आर चेक्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो OMR नहीं है तो कंप्यूटर में डाला, वहाँ पे रखी है मशीन, आपने सीधा OMR ऑप्टिकल स्कैन मार देगा, कि नहीं? ये ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। और ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम ऐसे ही होता है, इंटरेस्ट कैसे बनता है कि अगर मैं तुझसे सीधा बात करूँ, मैं अगर तुझे इधर उधर घुमाऊं, इफ आई स्टार्ट टूइंग अरे ये है वो है ये है वो है, यू विल नॉट, यू लूज इंटरेस्ट। यानी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सेकेंड थिंग क्या है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर तुम सीधा इंसान से बात करोगे, राइट, ठीक है, ही और शी विल अप्रिशिएट। नो वन वांट्स कि आप टाइम वेस्ट। इन शॉर्ट, डोंट राइट स्टोरीज, डोंट राइट स्टोरीज, ठीक है, राइट? आप क्या है, आप यहाँ पे स्टोरीज मत लिखो और सीधा खट 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 पॉइंट्स में आंसर करना स्टार्ट करो, शॉर्ट सेंटेंस। अब आपने क्या लिखा है, पूरा आपने यहाँ पे पूरा जो है, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस इन द भारतीय केस दैट द पार्लियामेंट्री कैन अमेंड द पार्ट ऑफ द, ये देखो, ये आपने बुक की लैंग्वेज लिखी है। यू नेवर राइट अकॉर्डिंग टू द बुक की लैंग्वेज, ठीक है, राइट? सीधे आपको मेंशन करना है, भाई सुप्रीम कोर्ट इन द केस इन द गेव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ,
तो आप सीधा यहाँ पे अगर मेंशन कर दोगे दैट सुप्रीम कोर्ट इन, ठीक है, केशव नंदा भारती केस, जो भी है पूरा लिख के गिव द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आपने ऐसे एग्जामिनर ने समझ लिया। आपको ये नहीं करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट गेव और वो पूरी अच्छा। तो इससे क्या होगा ना, आप एक्स्ट्रा वर्ड्स को हटा रहे हो, और एक्स्ट्रा वर्ड्स को हटाओगे तो क्या होगा, कन्वर्सेशन छोटी, और वही कन्वर्सेशन सबसे बेस्ट होती है। भाई हम मिले, हमने अपने मतलब की बात करी और आगे बढ़े, है ना, स्ट्रेट टू द पॉइंट। द मोमेंट आपने इज वॉज वर और पूरी पूरी लैंग्वेज लिखने लग जाओ, क्या हो जाएगा, आंसर लंबा हो जाएगा, और क्या होगा, राइट, इट विल बिकम टू लेंदी, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका पेपर इररेलेवेंट चीज हमें लगता है यार, पर हम तो एक्सप्लेन कर रहे नहीं भाई, एग्जामिनर इतना गधा नहीं है कि वो आपके इज वॉज वर्ब पे समझ रहा है, उसे समझ में आ रहा है आपने क्या, आपको अपनी कोर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, आपको वो चीज बस, ठीक है, एंड ही इज इंटरेस्टेड वेदर यू हैव रिटन इट और वेदर यू हैव जस्टिफाइड इट। अभी हम बात करेंगे जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं, राइट, अभी थोड़ी देर में इसी में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ्लॉ समझ में आया तुम्हें कॉपी में, ये हर एक आंसर में, तुम्हें देखो यहाँ पे भी तुम्हें पूरा पूरा फ्लो लिख रखा है, राइट, ये तो खैर नहीं है, यहाँ पे आप देखो पूरी पूरी स्टोरी लिखी हुई है, ये क्या है, राइट। अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इसे चेक करने, है ना, और अगर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करूंगा, देखो पूरी पूरी कहानी, है ना, और इतना आपने चिपका चिपका के लिखा है कि इसकी वजह से ये देखो, लव लेटर थोड़ी ना आपने लिख रहे हो, बुक थोड़ी ना लिख रहे हो, आप आंसर लिख रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, कि भैया ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंट डे कॉलोनियल पीरियड, तो आपको सीधे पॉइंट्स बताने, ये है ये है ये है ये है ये, ठीक है, ऐसे आपने कहा, है ना। तो दिस इज व्हाट इज द सबसे मेजर जो आपकी कॉपी में एरर है, एंड दैट इज व्हाई एस्पिरेंट्स बहुत सारी टेस्ट सीरीज देते रहते हो, सोचते हैं हमने तो कोचिंग में लिख दी, ठीक है, राइट, और हमें फायदा हो जाएगा, ठीक है, हम अपना ऑटोमेटिकली नहीं बनोगे दोस्त, तुम्हें क्या, तुम 1000 टेस्ट लिखो, ठीक है, इस तरीके से नहीं बने। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या यहाँ से सीखना है, बिफोर, अब ये सब पता कैसे चला, मुझे कैसे पता चला, राइट, आई एम नॉट ब्लेस्ड अगर ऊपर से आया हो, ठीक है, राइट, मैंने भी ये चीज सीखी, एंड द बेस्ट वे टू लर्न कि क्या कैसे एटलीस्ट करना है, ठीक है, तो एक अच्छा कंटेंट रीड करो, गुड रीडर बनो, और वो अच्छा कंटेंट क्या है, टॉपर्स कॉपी, राइट, देयर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स, राइट, इवन एग्जाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और भी है, आई टेल यू अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, आप टॉपर्स की वहां से कॉपी, राइट, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे टॉपर्स ने शेयर कर रखी है, उसको डाउनलोड करो, एंड एवरी डे गेट इनटू द हैबिट कि एटलीस्ट मैं, सिंस आई थिंक 26 दे दो ना, तुम 10 आंसर पढ़ो, 10 आंसर्स में पढ़ूंगा, कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन आया मैं पढ़ू, और क्या देखो क्या वो ऐसे लिख रहे हैं, दिस क्लियरली शोज कि आपने एक भी टॉपर कॉपी अभी तक फॉरगेट पढ़ी आपने देखी तक नहीं, नहीं तो आप ऐसे लिखते हैं, है ना, तो ये सबसे बड़ा एरर है। देखो इसमें मेहनत भी ज्यादा लगी तुम्हारी, तुमने इतना मेहनत करा, 3 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद करा, लिखा भी और एक टॉपर ऐसे, तो ये काम अपने को नहीं करना है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे टॉपर्स की कॉपी को आप अच्छे से टॉपर्स की कॉपी को हर रोज 10 से कम नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा लगे, देने दो, ठीक है, पहले हमें गाड़ी के पूरे समझना है, देन गाड़ी चलानी है, तो ये काम आपको करना, एवरी डे 10 टॉपर्स कॉपी हैव टू बी सेट। बस एक चीज ध्यान रखना, बिफोर यू रीड द टॉपर्स कॉपी, ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसा सपोज ये क्वेश्चन आया कि डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर rather than it is based on principle of checks and balance, तो एक पेज लेके बैठो, एक रफ कॉपी, एंड उसमें बिफोर यू रीड द आंसर, पढ़ना तो है, सपोज करो टॉपिक का आंसर है, तो ब्रेनस्टॉर्म कर लो, यार मैं क्या पॉइंट्स लिखूंगा, एक बार खट 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 3-4 पॉइंट में करता हूँ, ऐसे आंसर पढ़ लिया बंद करो, अब पहले सोचो यार, कोई टाइम नहीं, टाइम अपना लगाओ, मैं क्या करूंगा, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, चेक्स एंड बैलेंस के क्या है, मैं मेरे दिमाग में को आ रहा है, वो चीज आप यहाँ पे लिखना, एंड देन रीड द आंसर, देखो कितना परसेंट मैच कर रहा है ना, कितना परसेंट मैच हो रहा है, शुरू में हो सकता है 5% ही मैच हो, ठीक है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर 0% मैच हो, कोई दिक्कत नहीं, बट धीरे 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 यू विल सी, ठीक है, कि यार मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, मेरा लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, प्लस मेरे साथ डिस्कशन जब और टेस्टों के होंगे, राइट, आई टेक अप ऑल दीस टेस्ट, ठीक है, राइट, मैं ये सब डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो क्या है, उनका आप सोल्यूशन देखो, है ना, ठीक है, तब आपको यहाँ पे एक बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट दिखाई दे, नहीं तो आप एक क्या आप 10 टेस्ट लिखो, कोई फायदा नहीं होने वाला, दिस विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, तुम्हारा भी मेरा भी, एंड रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट आना है, ठीक है, फाइन, सो आप ब्रेन स्टॉर्म करना स्टार्ट,
अगर आप इस इतना कर दो, एंड देन उसके बाद ट्राई टू मैच इट। हर रोज देखो 10 करना है दोस्त, 10 कॉपी नहीं, 10 क्वेश्चन, 10 कॉपी मत समझ लेना, 10 क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। और अगर आप 10 क्वेश्चन डेली करते हो दोस्त, एक महीने के अंदर 300 क्वेश्चन होंगे। 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं, समझो, 300 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, राइट, दे आर वेरी, इट्स अ वेरी बिग नंबर, है ना, ठीक है। एंड उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करके आप अपना ये काम, देन यू विल रियलाइज कि टॉपर्स आखिर कैसे लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में छप रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये क्वेश्चन आया है कैसे है क्या है, ये इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज यहाँ पे समझो, ठीक है, अगर आपको यूपीएससी या फिर कोई भी सोशल साइंस एग्जाम के क्वेश्चन को फोड़ना है, ठीक है, राइट, तो उसे तोड़ना सीखें, ठीक है, राइट, देयर इज सेइंग, ठीक है, राइट, इफ यू ब्रेक द क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू ब्रेक द क्वेश्चन यू मेक द क्वेश्चन, यू मेक द क्वेश्चन, ठीक है। और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर तोड़ दिया तो तोड़ दिया, है ना, राइट, अगर क्वेश्चन टूट गया सही तो, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच, है ना। आपको ये माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच डेवलप करनी है। आई विल ट्राई टू ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू मल्टीपल माइक्रो क्वेश्चंस, मैं मल्टीपल माइक्रो क्वेश्चंस में तोड़ूंगा और हर एक माइक्रो क्वेश्चन को पॉइंट वाइज मैनर में आंसर करने की कोशिश, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि ये पूरी पूरी हो तुम राम कथा लिख के दे रहे हो और देन यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू चेक, है ना, ये काम नहीं होना चाहिए, है ना। अब माइक्रो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन कि भाई राइट, ये भी आपको टॉपर्स कॉपी से पता चलेगा, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट सेपरेशन रादर देन इट्स बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंस, एक्सप्लेन क्वेश्चन आया था, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे माइक्रो क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट सेपरेशन, तो इसमें आप क्या सोचते हो ये मैटर नहीं है, डू यू तो बोला है बट आंसर यस नहीं है कि यस आई डू अग्री, नहीं, इसमें दोनों साइड ऑफ द आंसर लिखना है, यस एज वेल एज नो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि यस, फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन इज यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, यानी फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या होना, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज फॉर स्ट्रिक्ट सेपरेशन, के अंदर वेरियस आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मेंशन करते जाने, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आर्टिकल 122 आपके ये सारे बात करते हैं कि भैया जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन लेजिस्लेचर, सिमिलरली लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस, सेपरेशन होगी। आर्टिकल 50 क्लियर कट बात करता है लेजिस्लेचर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से अलग रखेंगे, तो ये सारे डिफरेंट आर्टिकल्स है ना, जो कि बात करते हैं, ठीक है, राइट, कि आपका सेपरेशन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 5 पॉइंट इसमें लिख लिए। सेकंड, ठीक है, कि नो सर मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रैदर बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंस, तो नाउ आंसर दिस, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन चेक्स, ये पॉइंट को आपको यहाँ पे क्या आंसर करना, ठीक है, राइट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन ये बना, सेकंड माइक्रो क्वेश्चन आपको ये बना, ठीक है, राइट, थर्ड माइक्रो क्वेश्चन आप क्या बनाओगे, ठीक है, राइट, एंड दिस इज ट्रू कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंस का है, ठीक है, तो एज अ वे फॉरवर्ड के लिए आप या कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो कंक्लूजन या फिर इन दोनों से आपने समराइज क्या करा, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है कि व्हाट इज द समराइजेशन, या फिर आपने हिसाब से मतलब इसके इन दोनों का बैलेंस करके आपने यहाँ पे क्या लिखा, राइट, कि हमारे देश में क्या है, कुछ एस्पेक्ट में से स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है भी, बट एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एंड यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस की आप चाहो तो एक नेसेसिटी भी लिख सकते थे और वही आप कंक्लूजन में भी एड कर सकते थे कि क्यों हमारे देश में चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत है, कि हमारे देश का जो डाइवर्सिटी है, दैट इज वी हैव अ यूनिक सेट ऑफ, ठीक है, डाइवर्सिटी, एंड हमारे देश के अलग चैलेंजेस है, राइट, हमारे देश की अलग हिस्ट्री है, तो उसकी वजह से हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी नहीं फॉलो कर सकते, एंड एट द सेम टाइम हमें कुछ अमाउंट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस चाहिए, तो एक नीड ऑफ, ठीक है, एक नीड ऑफ जो चेक्स एंड बैलेंस है, 2 पॉइंट ही आप लिख देते, राइट, एंड दिस इज नीडेड बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल पास्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके टेरिटोरियल चैलेंजेस है या फिर आपके यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कोई भी और डिफरेंट पॉइंट्स आप मेंशन करते 2-3 पॉइंट एंड देन आप कंक्लूड, ठीक है। अब आप ऐसे देखो इंट्रोडक्शन में आते, राइट, अच्छा इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है लिखना होता है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली बात है थीम को गेस करना होता है, थीम इज ऑन
सेपरेशन ऑफ पावर। तो यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स को मैं डिफाइन करूँ, ठीक है, राइट। फर्स्ट इज देखो, अब देखो, तो डिफाइन सेपरेशन ऑफ पावर्स इन 2 लाइंस, मैं 2 लाइंस मेंशन करता हूँ। यस, फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या बनता कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। 4-5 रीजन में बता देता, 4-5 आर्टिकल बता देता। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो हैज एलिमेंट्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, 4-5 पॉइंट बता देता। एंड देन इसी की ही नेसेसिटी और इसी का ही समराइजेशन देते हुए मैं एक कंक्लूजन से पहले वे फॉरवर्ड लिख के, तो यहाँ पे मैं 1-2 पॉइंट और लिख देता। तो आप देखो, एक इंट्रोडक्शन में लिखा, 4 पॉइंट इसके सपोर्ट में लिखे, 4 पॉइंट अपोज में लिखे, ठीक है, 4 तो आप आराम से लिख लो, ठीक है, 5-6 बच्चे लिख लिया, 4-4-8 2-10 11-12 पॉइंट आप आसानी से लिख, तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के। अब तुमने क्या लिख दिया, पूरी पूरी कहानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे क्या सीखना है, दैट यू नीड टू टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द पेपर। जिस लैंग्वेज में, जिस पेपर में हो आप उस पेपर की लैंग्वेज समझो। ये GS2 है, ठीक है, GS2 की 2 ही लैंग्वेज है। सबसे पहला आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल, एंड सेकंड बोलो सुप्रीम कोर्ट के केसेस। यही 2 है GS2 की लैंग्वेज। अगर आपको GS2 में बम्पर नंबर लाना है और तुम्हारे पूरे आंसर में एक आर्टिकल नहीं है, एक आर्टिकल नहीं है भाई, मैं एक आर्टिकल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 आर्टिकल है, 0 आर्टिकल। तो इससे क्या पता चल रहा है, दैट यू हैव नॉट, मतलब अभी यू नॉट वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि द मोमेंट सेपरेशन ऑफ पावर आएगा तुम आर्टिकल 50 तो लिखते ही यार। माना यार कि सर अभी सारे आर्टिकल याद नहीं, मुझे भी याद नहीं होते, ठीक है राइट, उसका भी हम तरीका बताते हैं, ठीक है। एक पेज में सबसे पहले आप क्या करो, एक पेज में आप क्या करो कि एक पेज के अंदर, ठीक है, जितने मोस्टली आर्टिकल्स आते जाए इसी इसी इतनी वाली कॉपी में लिख लो एंड ट्राई टू यूज देम, फ्रीक्वेंटली यूज कर दो। और एक ही पेज में, 1 या 2 पेज में जितने सुप्रीम कोर्ट के केस आते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, या सेपरेशन ऑफ पावर के, ठीक है, राइट, ये ठीक है, हाँ, जैसे देयर वाज दैट इंदिरा गांधी वाला केस था, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करेंगे, राइट, सेक्युलरिज्म का, फेडरलिज्म का, SR बोमई केस है। तो उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केसेस को आप यहाँ पे क्या है, ठीक है, फाइन, और एक ही पेज में हो, और उस पेज को बार बार हर रोज सुबह जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, टहल रहे हो, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू योर ब्लड, ठीक है, राइट, धीरे धीरे। जहां वेलफेयर स्टेट है आर्टिकल 38, हाँ, जहां हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 19 सब क्लॉज डाल, जहां तुम्हारा कुछ लेट्स से प्रेसिडेंट रूल है 356 मार दिया, ठीक है, कुछ इमरजेंसी है 352 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये बार बार यूज कर, है ना, अभी क्या होगा, नहीं तो आर्टिकल्स में, है ना, राइट। अनिमेश प्रधान एक टॉपर था, उसने सारे आर्टिकल्स को क्या करा, एक पेज में निपटा दिया, उसने डिवाइड मार रखा था पेज, ठीक है, और छोटे छोटे आर्टिकल्स, 72 ये प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, धीमे धीमे जो भी आर्टिकल, बस, ठीक है। तो पहले आपको ये करना है, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, है ना। अगर आप ये नहीं करते हो, राइट, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल गलत लिखा है, नहीं नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग, फर्स्ट हमें उस तरीके से कॉपी को अपने बनाना है जिससे एग्जामिनर सबसे पहले यहाँ पे इंप्रेस हो, एंड वो इफ ही वांट्स यू टू रीड, राइट, ये आपको सिमिलरली आपके जो नोट्स भी होंगे, ठीक है, नोट्स इसी फॉर्मेट में बनाए, नोट्स तो पॉइंट वाइज बनाए, है ना, तो नोट्स को भी आप क्या करो, इसी फॉर्मेट में बनाओ, मुझे आंसर लिखना है। तो लेट्स अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स के आपके नोट्स हैं, डेफिनेटली नोट्स होंगे, राइट, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के नोट्स में आपका इंट्रोडक्शन जो भी है, जो भी सेपरेशन ऑफ पावर का इंट्रो है, वहीं पे वही आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे आना चाहिए जो आपने, ठीक है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स और वो सारे लिखे, केस लॉज लिखे, यही आना चाहिए। तो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज क्या है, इट्स नथिंग बट अ रेप्लिकेशन ऑफ योर, ठीक है, नोट्स, है ना। इस पे तो भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, एग्जामिनर वोंट बी, डेफिनेटली ही वोंट बी इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर आप इसको इंप्रूव नहीं करोगे तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लगते जाएंगे और फिर कोई फायदा नहीं। हमें इस तरीके से बनाना है अपनी कॉपी को, ठीक है, सो दैट वो क्या हो, इट चार्म्स द एग्जामिनर। एग्जामिनर को नहीं पता आप कौन से, ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ नहीं पता, व्हाट ही नोज इज मेरे पास एक कॉपी आई है भाई, ठीक है। सो यू हैव टू चार्म हिम विथ योर राइटिंग्स। पहले तो आप ये चीज, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वाई पीपल
गिव कीप ऑन गिविंग द टेस्ट, बट उनका नहीं होता है ना, क्योंकि वो ये फिलोसफी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, चेकर फ्रेंडली बनाओ कॉपी, स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें करो, इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, डोंट राइट, ठीक है, टू लेंदी और ये सब मत करो, शॉर्टनिंग ऑफ द सेंटेंस को फॉलो करो। इसके लिए टॉपर्स की कॉपी रीड करो, पहले ब्रेनस्टॉर्म करो, मैच करो कितना परसेंट कर लो, फिर लिख के देखो, ब्रेक द क्वेश्चन, मेक द क्वेश्चन, है ना, माइक्रो क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, एंड देन हर माइक्रो क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट एड्रेस कर। ठीक है, GS2 की लैंग्वेज में आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के केसेस लिखो, उसको याद करने का तरीका 1 पेजर के शॉर्ट हो, और उसे टाइम टू टाइम अगर ये करते हो, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है, तो आपको हेल्प होगी। सो नाउ आई वांट यू कि आप इस कॉपी को लेके जाओ। ठीक है, अभी मैं इस कॉपी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट, हर एक क्वेश्चन के अब आपको क्या करना है कल, राइट, एवरीडे तो आ रहे हो ना यहाँ पे, हर रोज दोबारा आज से टास्क है कि इसके चार क्वेश्चन के, ठीक है, हर रोज, ठीक है, इसके कल से 4 क्वेश्चन के तो मुझे माइक्रो क्वेश्चन बना के दिखाओ कि सर मैं इसका पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन का ये माइक्रो क्वेश्चन में 4 माइक्रो क्वेश्चन में इसमें 5 पॉइंट लिख दूंगा, इसमें 5 पॉइंट लिख दूंगा। ठीक है, राइट, एंड देन हम तुमसे फिर से कल कनेक्ट करते हैं जब तुम ये कर जाओगे। तो कल का टास्क क्या है, 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लस ये जो टेस्ट है, ठीक है, हमारा टेस्ट 1 हुआ है, मैं सर से बोल दूंगा, ठीक है, तुम्हें दोबारा एक शीट मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, राइट, आप दोबारा ये टेस्ट दोगे, बट इसके तुम मुझे 4 क्वेश्चन के तुम कल माइक्रो क्वेश्चन, सिर्फ छोड़ो, फॉरगेट द कंटेंट, कंटेंट बहुत बात की चीज है, अभी तो बेसिकली हिला हुआ है। ठीक है, तुम मुझे 4 माइक्रो क्वेश्चन बना के दिखाओगे, फर्स्ट टू 4, एक सेकंड, 10 ही तो क्वेश्चन है, 5, ठीक है, फर्स्ट 5 के कल माइक्रो क्वेश्चन मुझे तुम दिखाओगे, ठीक है, मैं हूँ, समझ लोगे, और आपके क्या बोलते हैं 10 जो तुमने टॉपर्स के आंसर पढ़े, वो अब मैं बताया था कौन से टॉपर के, आदित्य श्रीवास्तव, मुझसे PDF ले लेना, ठीक है, नोट कर लो, या मैं लिख देता हूँ, लाओ देखो, ठीक है, राइट, आदित्य श्रीवास्तव के, ठीक है, राइट, लास्ट ईयर का AR1 है आदित्य, ठीक है, श्रीवास्तव के, GS2 के मैं दे दूंगा, ठीक है, GS2 का कॉपी, ये इसके, ठीक है, कॉपी के शुरू के 10 तुम पढ़ोगे और ब्रेनस्टॉर्म करके मुझे दिखाओगे, एक अलग से कॉपी में, ऐसा नहीं बस हाँ पढ़ लिया ना, एक अलग सी कॉपी में कि सर मैंने ये पढ़े हैं, है ना, ठीक है, और या फिर जो रेलेवेंट क्वेश्चन तुम्हें आते हैं कि सर नहीं ये वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं था क्वेश्चन, बट और क्वेश्चन मैंने जो रेलेवेंट लगे वो पढ़, बट 10 क्वेश्चन तुम्हें मुझे अभी से रीड करो, ठीक है, अभी से रीड करो, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें राइटिंग को भी आगे इंप्रूव करते हैं। स्टेप 1 पहले करो, अभी आई फील पहले स्टेप 1 में ही वही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, राइट, अभी टेस्ट मत तुम फालतू में लिखो, बिफोर यू डू दिस, नेक्स्ट टेस्ट से पहले, नेक्स्ट टेस्ट कब है, 10th को है ना, आज क्या है, 1 तारीख है, अभी 10 दिन है, 10 दिन में भाई 100 क्वेश्चन और 50 ब्रेनस्टॉर्म करके जाओ, काफी इंप्रूवमेंट हो देगा, है ना, बिफोर यू डू दिस, ठीक है, तो यही है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इसको ले जाओ, ठीक है, और कल मुझे, ठीक है, तुम्हारा, राइट, एंड मैं यही सेम टाइम पे मिलूंगा।